वरना 2018 में ज्ञान देने लग जाते, यूट्यूब चैनल बनाते। 2023 क्यों हो गई? क्योंकि हमारा ही सारा ज्ञान सुन सुन के ये होशियार बना हुआ है। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना बेटा अब असंभव है। वो दिन लद गए जब कोई भी आया और किसी को भी बेवकूफ़ बना के चला गया। अब नितिन दास बैठा है सामने, याद रखना इस बात को। और तुम सबकी नाक में नकेल डालने के लिए आया है नितिन दास, कि किसी गलत फहमी में रहो कि इसको क्या पता। हमें तुम्हारी पूरी जन्मपत्री पता है, तुम क्या कब बोलते हो, क्या कब करते हो, क्या तुम करने वाले हो, हर चीज़ की खबर है। ये मत सोचना। अरविंद पाल, गुरुजी बड़े बड़े संत आपकी भाषा बोलने लगे। अरे बोलेंगे, बोलेंगे, मजबूरी हो जाएगी इनकी, बोलना पड़ेगा। अभी इनको नहीं पता कि ऐसा कोई संत ही नहीं है जो हमारे सत्संग नहीं सुन रहा है। बड़े बड़े गद्दियों के, जिनकी 5-5, 10-10 करोड़ की संगत है, वो हमारी भाषा बोलने लगे हैं। जो आज तक कभी नहीं बोले वो हमारी भाषा बोलने लगे हैं। विहंगम चाल करने लग गए हैं। सार शब्द चिल्लाने लग गए हैं। निज स्वरूप बोलने लग गए हैं। बोलना पड़ेगा। देखते जाओ अभी क्या होता है। अभी देखो क्या होता है। उत्तम दास, अपना शहर लिखो। कौन से शहर से हैं आप? अच्छा, साहिब उसके अहंकार को चोट लग गई है इसलिए वो विरोध करने लगा है। ओके, कोई बात नहीं, अहंकार को तो हम खत्म करने ही आए हैं, चिंता मत करो। सबके अहंकार खत्म कर दिए जाएंगे। जितेंद्र दास, कैसे विवेकी भगत थे जो इसकी बातों में आ गए। देखो, जो इसकी बातों में आ गया उसको विवेकी बोले कहाँ हम? कैसे बोले विवेकी? हमारी नज़र में वो विवेकी है ही नहीं। जो इन लोगों के चक्कर में फंस जाए, वो मछली मछली क्या विवेकी, जो ऐसे कांटों में फंस जाए, हम तो नहीं मानते उसको विवेकी। मैंने एक ऑडियो भेजी जिसमें ये बोल रहा था कि अरे काल से डरने की जरूरत नहीं है, परमात्मा का ही दूसरा रूप काल है। अब बताओ, जो आदमी ये कह रहा है कि परमात्मा का ही दूसरा रूप काल है, वो नितिन दास को काल का दूध बता रहा है। तो भाई नितिन दास भी तो परमात्मा का ही दूसरा रूप जो काल है वो परमात्मा ही है, उसी का तो एजेंट है ना। फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? जब परमात्मा अपना दूसरा रूप बना सकता है तो दूसरे रूप में एजेंट भी भेज सकता है अपना। तुम्हें काल का दूत क्यों लग रहा है? काल तुम्हें परमात्मा लग रहा है और काल का दूत तुम्हें परमात्मा का दूत नहीं लग रहा है। दो गले तो तुम हो भाई। मोतिया बिन तो तुम्हें हो गया है। मोतिया बिन ठीक करो अपना, समझे? तब समझ में आएगा। ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो गए हैं, क्या बताया जाए। पर खैर, अब विवेक जाग रहा है लोगों का। अब हर तरह से लोग विवेकी हो रहे हैं और परमात्मा की अपार कृपा है जो अब लोगों का विवेक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बढ़िया। सतनाम। गुरुजी, अभी विचार कम नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? और गुरुजी, अभी देखो, विचार कम कब होते हैं पहले समझ लो अच्छी तरह। जब हम ग्रस्त में रहते हैं, जब हम समाज में रहते हैं, तो हमारे विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर तुम सूरत को स्थिर रखोगे, अपनी सूरत को स्थिर रखोगे, धीरे 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 अपने आप ये काम अपने आप होगा। इसमें तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं कि विचार कम क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये भी एक विचार है। जो तुम बार बार विचार करो कि कम क्यों नहीं हो रहे, कम क्यों नहीं हो रहे, ये खुद एक विचार है। इसको भी नहीं सोचना है, वो करना है जो तुम्हें बताया है। धीरे 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 अपने आप वो चीज होने लग जाएगी, समझे? प्रियांशी कश्यप, गुरुजी
हम ही शब्द हैं और यह जितने भी बोलने वाले शब्द हमारी ही ताकत से निकल रहे हैं। बिल्कुल, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे ही सारे शब्द पैदा होते हैं। ये हमसे महान कैसे हो गए? हमसे ही मंत्र पैदा होते हैं, ये हमसे महान कैसे हो गए? हमसे ही सारे जितने भी अक्षर हैं हमसे पैदा होते हैं, ये हमसे महान कैसे हो गए? हमारा निज स्वरूप नी अक्षर है अनाम अक्षर के माही, और नी अक्षर कोई जानत नहीं। ये समझ लो। अभी ये जो सवाल पूछे थे ना इसने, 13 सवाल पूछ रहा हूं मैं, 13 में से 12 सवाल तो हमने वैसे ही हमारे सत्संगों में सारे दे रखे हैं, लेकिन बुद्धि छोटी है, नहीं समझ में आ रहे तो करे क्योंकि कोई क्या। और जो इन्होंने बोला है कि शब्द कहो तो शब्द नाही, शब्द हुआ माया की चाही, ये 2 लाइनें दिखा दी इन्होंने। मैंने पूरा शब्द भेजा इनको कि भैया 2 लाइन क्यों दिखा रहे हो, पूरा शब्द पढ़ के बताओ। हालत खराब हो गई इन लोग की। इनको यही शब्द भेज दो पूरा, मैं स्टेटस पे लगा लूंगा आज। और ये शब्द भेजो पूरा और इनको पूछो कि है अनाम अक्षर के माही, नी अक्षर कोई जानत नहीं, इसका मतलब बताना जरा। देखो वहीं पे फेल हो जाएंगे ये सारे, वहीं फेल हो जाएंगे ये जितने भी निकम्मे बैठे हैं। ये उत्तम दास का मैसेज आ गया, गुरुदेव जी हम 8 सिख गुरुओं के पवित्र चरण छोह प्राप्त शहर खडूर साहिब के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया उत्तम दास, बहुत बढ़िया। तो ये निकम्मे उत्तम दास का नाम ले लेकर मुझे बदनाम कर रहे थे कि देखो ये उत्तम दास ही नितिन दास है, देखो ये क्या 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 बोल रहा है। उत्तम दास आपने कोई मैसेज किया होगा, मैंने देखा नहीं, ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया कभी, लेकिन पता नहीं क्या क्या उल्टी पुल्टी बातें बता के मेरा नाम ये लोग बदनाम कर रहे थे, आपका मैसेज दिखा दिखा के कि ये उत्तम दास ही नितिन दास है। तो ऐसे निकम्मों को और कुछ तो आता नहीं है, बस बदनाम करो, क्योंकि बदनाम करना जो है सबसे आसान हथियार है आज के समय में। 2 औरतें आपस में बातें कर रही हैं, जैसे कोई 2 औरतें आपस में बातें कर रही हैं और पहले से फिक्स्ड है, पहले से प्लान है उन दोनों का कि क्या क्या बातें करनी है। उसके बाद खूब उल्टी पुल्टी बातें करी, रिकॉर्डिंग कर ली, हो गया। अरे वो दोनों औरतें बातें कर रही थी, ऐसे ऐसे कह रही थी, वैसे वैसे कह रही थी। या किसी औरत को हायर कर लिया, 1000 रुपये दे दिए किसी को। आजकल 500-500 रुपये, 300-300 रुपये में औरतें क्या नहीं करती हैं। ऐसी ऐसी लोग लड़कियां बैठी हुई हैं, 500-500 में तुम क्या बोलूँ मैं, अब कुछ भी बुलवा लो उनसे, गालियां दिलवा दो, यूट्यूब भरा पड़ा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो वीडियो बनाने के चक्कर में क्या क्या गालियां दे देती हैं वायरल होने के लिए। देखो दुनिया भर की बैठी हैं, उनको तुम 1000 रुपया दो, तुम जो मर्जी बुलवा लो। नितिन दास के खिलाफ तुम कुछ भी बकवा लो, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। बदनाम करना बहुत आसान है किसी को भी, लेकिन भाई वो ऊपर वाला सब देख रहा है, वो ऊपर वाला सब जानता है, किसके भाव क्या है वो सब पहचानता है। याद रखो इस बात को। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्या लिखा है आपने, किस चीज़ का जवाब दीजिए। ब्रह्म मुख, जीव मुख, माया मुख, गुरुमुख, इनमें सत्य किसको माना जाए। देखो ये जो है ना, ब्रह्म मुख, जीव मुख, माया मुख, गुरुमुख, पहले इसको समझ लो। ये पारक सिद्धांत वालों ने कबीर साहब की बाणी पे 4 कसौटियाँ कस दी हैं। जो जो उनको समझ में आ गया वो बन गया इनका गुरुमुख, जो इनको नहीं समझ में आया वो इन्होंने बना दिया माया मुख, ब्रह्म मुख। तो ये सब ऐसा नहीं है। जो कबीर साहब की बीजक है उसमें सारा कुछ कबीर साहब के द्वारा ही बोला गया है, गुरु के मुख के द्वारा ही बोला गया है। अब लेकिन जो जितना ज्ञानी होता है उतना ज्ञान संचय कर लेता है, उतना ज्ञान समझ लेता है, बाकी उसको ऊपर का लगता है कि ये कहाँ से, ये कैसी बात बोल दी, ये पक्का गुरु जी की बात नहीं है, मिलावट है। अरे मिलावट है तो तुम इसको हटा दो, ग्रंथ में से क्यों नहीं हटा पाया आज तक। तो इसको कभी सत्य नहीं मानना है। अरविंद पाल, गुरुजी हफ्ते में 1 लाइव शंका समाधान जरूर किया करो, हमारे जैसे को आपके दर्शन हो जाते हैं, ये विरोधियों को मिर्ची लग जाती है। 3 लोग के पार, गुरुजी जब आप 31 दिसंबर को सबका भांडा फोड़ेंगे तो इन नाम जाप वालों के मुंह कैसे होंगे और क्या होगा इनका। इन सबको फालतू बात छोड़कर आपका अपना इंतजाम कर लेना चाहिए। 31 दिसंबर बहुत इम्पोर्टेंट है।
31 दिसंबर को हर शंका का समाधान कर दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं नितिन दास ने गुरुजी को ऐसा बोला, वैसा बोला, आश्रम में ऐसा किया, वैसा किया, वो सब पूरा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। ये 31 दिसंबर के बाद कोई फालतू बात करेगा तो उसको कोर्ट में मिलेंगे। फिर सीधी सी बात है। अभी तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि हमारा पहला फ़र्ज चुप रहना ही है। संत महात्माओं का पहला फ़र्ज होता है कि सहना, और हमने सहा, बहुत सहा। अभी सच्चाई किसी को पता ही नहीं है, इसीलिए सहा, क्योंकि सच्चाई भी अगर मैं बता दूंगा तो आश्रम की बदनामी होगी, हमारे ही आश्रम की बदनामी हो, इसलिए मैं चुप रहा। 2000 मान के चलो कई कई साल हो गए हैं चुप किए। कई सालों से मैं देख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक इंतहा होती है, एक हद होती है, और हद भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सह नहीं पा रहा हूँ। अब मैं चाहूँ तो सारी उम्र सह लूँ, लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, सारी उम्र सह सकता हूँ मैं। लेकिन जीव जब भ्रमित होने लग जाते हैं, यानी कि उनको शंका होने लग जाती है, तो जीवों का भ्रम तोड़ने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो मुझे 31 दिसंबर की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को सच्चाई पता लगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कई लोग कहते हैं नितिन दास ने अपने गुरु को तो इतना गलत गलत बोला, और कुत्तों की और मुर्गियों की और बकरियों की फ़ोटो डालता है कि बड़ा प्रेम है जीवों से, प्रेम है जीवों से, और गुरु जी को ऐसा ऐसा बोलता है। ये भी सारे भरम आपको तोड़ दिए जाएंगे। 31 दिसंबर के बाद आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और मैंने आश्रम की, गुरु जी की इज्जत बचाने के लिए क्या क्या किया। आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल शंका रहने ही नहीं दूंगा, विद प्रूफ, प्रमाण के साथ हर चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये मेरा वादा है आपसे। लगभग 2-3 घंटे का वो सत्संग होगा, और 2-3 घंटे में आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे ये नितिन दास के विरोधी क्या क्या बोलते हैं, क्या बकवास करते हैं ग्रुपों में, क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, आखिर नितिन दास ने ऐसा क्या किया इनके साथ जो इनको दिन रात नितिन दास ही याद आता है। हर चीज़ इनकी आपके समझ में आ जाएगी, बस देखते जाओ क्या होता है। उत्तम दास, गुरुदेव जी, हम आपके बख्शे हुए ज्ञान से जब इन कालदूतों को हरा देते हैं तो ये कहते हैं कि हम संत नितिन जी ही हैं, क्योंकि इनको पता है हम संत नितिन जी के शिष्य यानी आपके शिष्य से जीत नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, और ये तो मैंने पहले ही कहा था कि घर घर में नितिन दास आ जाएगा। ये तो बात सही है, मैंने ये 1000 बार बोला है कि घर घर में नितिन दास पैदा हो जाएगा। हमारा सत्संग सुनने के बाद तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये कमेंट नितिन दास ने किया है या उसके शिष्य ने, क्योंकि गुरु चेले की वाणी एक होगी, इसलिए इनको लगता है कि ये जरूर नितिन दास का कमेंट है। और अच्छी बात है, अगर गुरु चेला एक हो गया है तो अच्छी बात है। क्यों? कीट न जाने भृंग को, और गुरु कर ले आप समान। जो गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा ना बना पाया, वो गुरु गुरु काहे का। हम तो ये कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। गुरुदेव रतलाम एमपी में कब आएंगे, पधारेंगे? रतलाम में तो अभी प्रोग्राम नहीं बनाए, लेकिन एमपी का मैंने पूरा शेड्यूल डाल दिया है। एमपी में काफ़ी जगह मैं आ रहा हूँ, भोपाल, इंदौर और सागर और दतिया, ग्वालियर, और भी कई जगह, धार। तो एमपी में जहाँ भी आपको पास लगता है, रतलाम के आसपास कहीं है, रतलाम के पास मेरे ख्याल से सिलवासा पड़ेगा शायद, क्योंकि मनमाड़ होते हुए सिलवासा, ऐसे ही देख लेना, जो मैंने नाम बोले हैं उनमें से कोई पास होगा तो बता देना। प्रदीप डांगे सतनाम, साहिब बंदगी, सोनी अवस्थी सतनाम, सतनाम रेखा सतनाम, सतनाम सतनाम सतनाम, दिनेश सतनाम, साहिब बंदगी, तनु
सतनाम, आप ना होते तो हमारा क्या होता साहिब जी। मेरे साहिब आपका शुक्र है मेरे मालिक। सतनाम सतनाम, मालिक का शुक्र है, परमात्मा की दया है। सतनाम। लवली सिंह जी, जैतराम जी महाराज के बारे में बताइए थोड़ा सा। जैतराम जी की आप वाणियाँ भेजिए मुझे। जहाँ तक मुझे यकीन है वो श्वासों का ही अजपा जाप करते थे, क्योंकि एक दो वाणियों में मैंने देखा उन्होंने श्वासों की महिमा गाई है। बाकी आप मुझे एक बार वाणियाँ भेजिए तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। क्योंकि वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट। कबीर साहब कहते हैं वाणी, जो संत वाणी लिखते हैं और वाणी का गुणगान करते हैं, उसी से पता लगता है कि उनकी करनी क्या है। यानी वो असली ज्ञान लेके बैठे हैं या केवल वाणियाँ ही बोल रहे हैं, परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में उनका काया में ही है, श्वासों में ही है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। अंतर में क्या करनी चल रही है, कौन सी भक्ति कर रहे हैं, उससे मुंह की बात निकलती है। बात यह है। उत्तम दास, गुरुदेव आप ये सत्य क्यों नहीं बता रहे कि श्री कबीर साहिब जी इस बाहरी संसार में देह या विदेह रूप में नहीं आते। कोई बात नहीं, भेद की बातें हैं, इसको ढका रहने दो आप। अमरा राम, साहिब बंदगी सतनाम, कोटि कोटि प्रणाम। सतनाम सतनाम। साहिब खान सर कह रहे थे कि रामकृष्ण अवतारवाद रामायण महाभारत असत्य है, फिर जो कबीर साहब ने हनुमान जी नल नील जो दीक्षा दी वो काल्पनिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, असत्य कुछ नहीं होता है, पहले ये समझ लो। ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की विचारधारा होती है कि हाँ, एक इसको मानता है, एक नहीं मानता है। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हनुमान जी उड़ के जाते थे। हमें ये बड़ा अजीब लगता है ना कि आदमी कैसे उड़ सकता है। अब उस युग में अगर कोई ये कहे कि 500 लोग इकट्ठे बैठ के उड़ के 7 समुंदर पार गए, आज ऐसा होता है ना, यान में बैठते हैं 500 लोग और 7 समुंदर पार चले जाते हैं। अगर उस वक्त ये कोई कहता कि घर में बैठे बैठे आप अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस में बात कर सकते हैं, वो भी वीडियो चैट कॉल से देख सकते हैं एक दूसरे को, तो उस समय लोग कहते हैं अरे बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब काल्पनिक है। लेकिन आपके सामने ये सब सत्य है। और उस समय क्यों, आज से 100 साल पहले देख लो। अगर आज से 100 साल पहले कोई ये कह दे कि घर बैठे बैठे ऐसा युग आएगा कि घर बैठे बैठे लोग एक दूसरे की शक्लें देखेंगे, और वो भी एक प्लास्टिक के डब्बे में, तो उस वक्त लोग कहेंगे कि अरे क्या पागल है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये सब युगों का हेर फेर होता है, ये सब समय की चाल होती है। उस समय की चाल में कुछ और था, इस समय की चाल में कुछ और है। लेकिन आज के समय को वो लोग असत्य बोलेंगे और उस समय को हम लोग असत्य बोलेंगे। समझे, ये सब बुद्धि का हेर फेर है। हम फिर भी इस चक्करों में नहीं पड़ते कि क्या सत्य है क्या असत्य। हम कहते हैं कि जो सत्य है उसको जानो, जो आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और हमेशा रहेगा, उसको जानो। इन कहानियों में आपको फंसने की जरूरत नहीं है कि सच्ची हैं कि झूठी हैं, तुमने क्या लेना। राम जी आए नहीं आए तुमने क्या लेना, कबीर जी आए नहीं आए तुमने क्या लेना, कृष्ण जी आए नहीं आए तुमने क्या लेना। आज तुम्हें प्यास लगी है, आज तुम्हारे पास पानी होना चाहिए, बस। जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी वो ज्ञान आज तुम्हारे पास होना चाहिए, भले तुम्हें यह भी ना पता होगी ये ज्ञान दिया किसने है, कौन से गुरु का ज्ञान तुम्हें मुक्ति की तरफ लेके जा रहा है, ये भी ना पता हो, तब भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी मेरे भाई। तुम्हें यह भी ना पता हो कि मेरे घर में घड़ा रख के कौन गया पानी का भर के, अगर तुमने पानी पी लिया तो मेरे भाई गला गीला हो जाएगा, आपकी प्यास बुझ जाएगी। समझे।
कबीर साहिब का सच्चा ज्ञान। गुरुजी 5 कोश क्या होते हैं? मेरे गुरुजी आनंदमय कोश को परमानंद मानते हैं। नहीं, ये पांचों कोश काया के हैं। इसके ऊपर सत्संग आएगा, मैंने 209 पे इसीलिए रोक दिया है। अभी तो 1000 सत्संग वाणियों पे, ग्रंथों पे, पुराणों पे, वेदों पे, कुरान पे, बाइबल पे, सब पे आएगा। महात्मा बुद्ध के ग्रंथ पे आएगा। महात्मा बुद्ध ने उस वक्त बोल दिया था कि एक तो मैं बुद्ध हूं जो अधूरा हूं, असली बुद्ध तो अभी आएगा। समझे? महात्मा बुद्ध के ही एक शिष्य का ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई बात को लिपिबद्ध किया गया था उस समय पे। और महात्मा बुद्ध ने ये अपने मुखार बिंद से बोला था कि एक तो मैं बुद्ध हूं जिसके 1000, 500, 10,000, लाख चेले हैं उस समय, मतलब थोड़े बहुत चेले हैं। एक महाबुद्ध आएगा, यानी मुझसे भी बड़ा बुद्ध आएगा, जिसके प्रचार में इतने लोग जुड़ेंगे, इतने लोग जुड़ेंगे कि तुम गिनती नहीं कर पाओगे। ये लिपिबद्ध है और तुम्हें पता है कि वो महाबुद्ध कौन है। अभी समय आने वाला है, सबको समझ में आ जाएगा कि वो महाबुद्ध कौन है। और ये मैं आज स्टेटस पे लगाऊंगा, चेक कर लेना, ताकि तुम्हें भी पता लगे कि उस बुद्ध से काम बनने वाला नहीं है। सबको महाबुद्ध की ज़रूरत है, जो उस बुद्ध के बाद आएगा। समझे? चलो ठीक है, अब 2-4 कमेंट और देख लेते हैं, उसके बाद रात में आएंगे दोबारा। कुछ इम्पोर्टेंट संदेश देना है आपको। सत्येंद्र सिंह, गुरुजी डेंगू बुखार बहुत चल रहा है, कुछ उपाय बताइए। मैंने स्टेटस पे नंबर लगाया था, नंबर डाला था। चिकनगुनिया या डेंगू होता है तो आप लखनऊ में एक डॉक्टर हैं होम्योपैथी के। एलोपैथी अगर आप करते हैं तो कोई बात नहीं, आप लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है उसका। होम्योपैथी में चिकनगुनिया के लिए केवल 3 दिन का समय दिया उन्होंने कि 3 दिन के अंदर बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको 100%। बाकी डिपेंड ऑन द बॉडी, क्या हाल है बॉडी का, लेकिन एक नॉर्मल जो आदमी है उसको 3 दिन में चिकनगुनिया से ठीक कर देंगे वो। और डेंगू के लिए भी उन्होंने बोला है, तो मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के स्टेटस पे, या फिर मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ही भगत हैं, उनके लड़के हैं ये, जो हमारे भगत हैं, टाटधारी शिष्य हैं ये बाबा जय गुरुदेव के। 40 साल से उनकी शरण में थे। टाट पहनते हैं, कपड़े नहीं पहनते, नॉर्मल जो बोरी का टाट होता है ना, टाट की बोरी, वो पहनते हैं। तो उनका नंबर मैं डाल दूंगा, आप उनसे संपर्क करें और जिनको लाभ मिलेगा बहुत अच्छी बात है। और भी देखो, और भी बहुत सी बीमारियां हैं। अगर आप बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो है सबसे पहले इम्यून सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। 2 चीज़ों को अगर आप साफ़ कर लें, अपनी आंतों को और अपने खून को, तो 90% बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इसी को सर्विस करना कहते हैं, यानी कि हमारे जो बॉडी में जितने टॉक्सिन्स आ जाते हैं उन टॉक्सिन्स को हमने बॉडी से बाहर करना है। तो टॉक्सिन सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? आंतों में और ब्लड में। अगर इन दोनों का प्यूरीफायर हमें मिल जाए तो समझ लो हमारा काम बिल्कुल बढ़िया हो गया। और एक बात अच्छी तरह समझ ले, गाड़ी चलाना बहुत आसान है। 100 रुपये का पेट्रोल आप रोज़ गाड़ी में डालते हैं, अच्छी बात है। 100 रुपये करके आप रोज़ 100 रुपये का चलाते हैं तो 3000 रुपये आपके महीने का खर्चा होता है पेट्रोल का, सफ़र का। लेकिन याद रखिए कि सर्विस भी करानी होती है बाइक की।
कार की भी सर्विस करानी पड़ती है, उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन गाड़ी आपकी 2 महीना 3 महीना 4 महीना बढ़िया चलती है। और अगर आप सर्विस ना कराओ तो इंजन सीज हो जाता है, फिर आपके 40 गुना 50 गुना पैसे लग जाते हैं। तो इसलिए हमारी भी ये गाड़ी है, शरीर है, इसको भी हमने बिल्कुल अच्छा रखना है। थोड़े से पैसे अगर लग भी जाते हैं शरीर को ठीक रखने में तो अच्छा है। डॉक्टर को 500-500 रुपये की पर्ची कटाने से अच्छा है कि हम 500-700-1000 रुपये का हर महीने कुछ ऐसा खा लें जिससे हमारी आंतें भी साफ़ हो जाए और हमारा ब्लड साफ़ हो जाए। बस आप 2 चीज़ों पे ध्यान दे दो, आंतों पे और ब्लड पे। जो हम खा रहे हैं ये सब कहाँ जा रहा है? हमारी आंत में। छोटी आंत, बड़ी आंत, ये हमारा मेन पार्ट है हमारे भोजन को पचाने का, वहीं पर सारा साड़ा पड़ता है। जब भोजन सड़ने लग जाता है तो वहीं टॉक्सिन्स दुनिया भर के हमें बीमार करते हैं। और एक खून, और कुछ नहीं करना है। तो मैं 2 नंबर भेजूंगा, 3 नंबर भेजूंगा। 2 तो उन कंपनीज़ के हैं जो टॉक्सिन्स को रिड्यूस करने के लिए, टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए ज़बरदस्त काम करती हैं। आप उसको ज़रूर करो, बहुत ज़रूरी है। टॉक्सिन्स रिड्यूस होंगे तो आपको खुद फील होगा कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया। ये करके देखो आप। सारा खेल टॉक्सिन्स का ही है। विषैले पदार्थ जिसको हम कह देते हैं, जो हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, वही सारी बीमारियों की जड़ हैं। उसको अगर आपने ठीक कर लिया पूरे विश्वास के साथ, फिर देखो क्या होता है। तो 3 नंबर भेजूंगा। तीनों में से एक तो हो गया डॉक्टर साहब का नंबर जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनसे बहुत बेनिफिट होगा आपको। और भी बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे कार्डियक है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जिसको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है वो भी, और यूरिक एसिड वो भी, थायराइड वो भी, क्योंकि ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, याद रखना। ये सब ठीक हो सकती हैं, बस हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए। इसमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सारी उम्र। ये लाइफ स्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि गलत लाइफ स्टाइल यूज़ करने से आपको ये बीमारियां लगी हैं, और सही लाइफ स्टाइल चूज़ करने से ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। बस 6 महीने 7 महीने 8 महीने आप होम्योपैथी यूज़ करो, डॉक्टर साहब से मिलो या फ़ोन पे बात करो, संपर्क करो। और चिकनगुनिया वाले तो ज़रूर करो। और अगर किसी को जो हर्पिस जोस्टर हो जाता है, या फिर जिसको कहते हैं माता हो गई, जिसको जीवन में एक बार भी माता होती है, वो वायरस हमेशा शरीर में रहता है। और जब उम्र 60 साल की हो जाती है, जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, 60 भी हो सकता है, कईयों को 40 में भी हो जाता है, 50 में भी। जब भी इम्यून सिस्टम वीक रहेगा तो जनेऊ, जो एक जनेऊ रोग है, ये ज़रूर होता है। ज़रूर का मतलब ये नहीं कि सबको होगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा चांस होते हैं जनेऊ के। तो अगर आपको जनेऊ होता है, और क्योंकि ये बहुत कष्टदायक रोग है, एलोपैथी अगर यूज़ करेंगे तो कम से कम 6 महीना 8 महीना लग जाते हैं इसको ठीक होने में। इतना दर्द होता है, रात को सो नहीं पाओगे आप, इतनी जलन होती है। लेकिन होम्योपैथी में ये 20-22 ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन आपको परेशान करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसका भी नंबर मैं आपको दे दूंगा। तो अगर कोई इससे दुखी होगा तो मुझे संपर्क कर लेना। तो मैं आपको नंबर डाल देता हूँ यूट्यूब पे, और आप उनसे संपर्क करो। मोहित दास, नितिन दास साहिब जैसे हमें क्या खाना पीना चाहिए? खाने पीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, सर्दियां जब आती हैं तो गाजर की तो रेल बना दो। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम गाजर तो चबाते ही रहो, खाना बिल्कुल कम कर दो। अगर आप 4 रोटियां खाते हो तो आप केवल 1.5 रोटी कर दो, रोटी कम करो, दाल सब्जी ज़्यादा खाओ, और सलाद दिन भर चबाओ, जितना चबा सकते हो। सर्दियों में गाजर जितनी चबा लो, चुकंदर जितना खा लो, ये सब आपका बिल्कुल बढ़िया ब्लड बनाएगा, फर्स्ट क्लास। शब्द गुरु महिमा,
कोई अच्छे मानसिक रोगी के डॉक्टर हों तो नंबर बताओ साहिब जी, जिसके शरीर में भूत घुस जाता है उसके लिए कोई सरल उपाय। मेरी बच्ची को ऐसी प्रॉब्लम है, हालांकि वह आपकी सत्संग सुनती है परंतु अभी छोटी है। किसी के अंदर भूत नहीं घुसता भाई। मेरी बच्ची 5 साल से इस बीमारी से ग्रस्त है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप डॉक्टर को दिखाओ, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, उनको दिखाओ। चलो ठीक है, अब मैं विराम देता हूँ लाइव शंका समाधान को, और रात में एक और वीडियो आएगी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ के।